15 साल के जंगल राज, उसके बाद 20 साल सुशासन बाबू की सरकार, जिससे आमतौर पे जनता संतुष्ट तो थी, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी आ गई थी, जिसके कारण तेजस्वी के पास 2025 में बहुत ही शानदार मौका था, जब तेजस्वी खुद से सीएम बन सकते थे आरजेडी की अगुवाई करते हुए। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आरजेडी इस चुनाव को अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ रही है। आप इस बात से असहमत हो सकते हो, सहमत हो सकते हो, आपकी अपनी आजादी है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आरजेडी जो अभी से 2-3 महीने पहले 160-170 सीट आराम से जीत सकती थी, मुझे लगता है कि अभी आरजेडी यानी कि महागठबंधन अभी 100 भी क्रॉस कर पाएंगे। अगर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया ये लोग तो 100 क्रॉस करके 110 तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहला कारण मुझे ये लगता है कि तेजस्वी, जब आज से 2-3 साल पहले तेजस्वी ने देखा कि अब उन्हें नई तरह की राजनीति करनी है, आरजेडी 2.0 बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो तेजस्वी ने अपने माइक समीकरण, जो कोर समीकरण, कोर आइडेंटिटी मानी जाती है आरजेडी की, वहां से हटके ए टू जेड की बात की थी। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई, चाहे पिछले लोकसभा चुनाव में चाहे इस चुनाव में, 143 में से 51 सीटें सिर्फ यादवों को दी गई हैं। यहाँ तक कि जो कोर वोटर मुस्लिम आरजेडी के हैं, मुस्लिमों को भी ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि ये मानना हो सकता है कि वो तेजस्वी का ये मानना हो सकता है कि मुस्लिम वोटर मेरे पास नहीं आएगा तो जाएगा किसके पास। तो दिक्कत यही है कि अगर उसने अपना रास्ता खोज लिया कि उसको किसके पास जाना है, तो मतलब जो 33-34% ये यादव प्लस मुस्लिम मिला करके पूरा करते हैं तेजस्वी, वो मतलब 25 भी नहीं जा पाएगा। फिर तो सरकार बनाना छोड़ दो, मतलब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे ये। दूसरी बात ये है कि जो नेता होता है, जो जमीनी नेता लोग होते हैं, उसकी कमी है तेजस्वी। ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है, सब कुछ संजय यादव तय करते हैं। कहने को तेजस्वी तय करते हैं, लेकिन संजय यादव जो खुद ही हरियाणा से इंपोर्ट किए हुए नेता है, वो आरजेडी में आकर के सब कुछ तय कर रहे हैं और उनके कहने पे तेजस्वी अब चलते हैं। कार्यकर्ताओं को अगर तेजस्वी से मिलना भी है तो वो संजय यादव की परमिशन से ही मिल सकते हैं। इससे कार्यकर्ताओं में एक असंतोष फैलता है। हालांकि इन सब के बावजूद कार्यकर्ताओं ने कोशिश की थी कि इस चुनाव को एकजुट होकर के लड़ा जाए, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन बीच में रोहिणी आचार्य प्रकरण या तेज प्रताप यादव प्रकरण, और अभी हाल ही में तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला। अभी तेज प्रताप यादव के अगेंस्ट प्रचार करने भी खुद ही पहुंच गए थे। इतना शिष्टाचार रखना चाहिए था तेजस्वी को, इतना नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीजें कार्यकर्ताओं में असंतोष फैलाती हैं। और चीज ये है कि तेजस्वी यादव की तरफ से असंभव वादे कर दिए गए हैं। मतलब उन्होंने हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा किया। हालांकि इस चीज का आंकड़ा मैंने पहले भी वीडियो में दिया था और विपक्ष भी लगातार दे रहा है कि अगर हर परिवार में आप एक सरकारी नौकरी देते हो तो उतनी नौकरियां लानी ही संभव नहीं है, जो कि टोटल 2,76,00,000 होती है। इतने सरकारी पोस्ट टोटल इंडिया में भी नहीं है। इन सब का नतीजा ये है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी जगहों पे आरजेडी खूब दिख रही है, तेजस्वी खूब दिख रहे हैं, तेजस्वी अगला सीएम बनते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जो मेन वोटर है, जो गांव का वोटर है, वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक से इन्फ्लुएंस होकर के वोट नहीं देता है। उसके वोट देने के लिए उसके आसपास क्या चल रहा है, उसकी जाति का कौन खड़ा है, उसके एरिया का जो दबंग है, जो जिसका इन्फ्लुएंस है, वो किसको वोट दिलवा रहा है, ये सारी चीजें मैटर करती है। न कि ऊपर से नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए भेजे हैं, वो भी मैटर करता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब चीज पे दिख जाने से आपको वोट नहीं मिलता है। अब ये किसकी स्ट्रेटजी है, क्या है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत हद तक फायदा नहीं करने जा रही है।